अवैध कब्जा था, ये भूमिहीन कॉलोनी थी जो कांग्रेस के टाइम पर बसाया गया था। ये देखिए, ये पूरा आज सबको घर को गिरा दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। अब लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो अवैध तरीके से रह रहे थे। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या हम बांग्लादेशी हैं, क्या हम रोहिंग्या हैं, लेकिन अवैध कब्जा अवैध ही होता है। चाहे आप किसी भी सरकार में किसी भी टाइम पर रहिए, किसी भी तरीके से रहिए, गलत आखिरकार गलत होता है। और वही सरकार गलत को सही करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग सरकार पर और मीडिया पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये विक्टिम कार्ड जो है वो कब तक चलेगा? देखिए किस तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर ये 2-2, 3-3 मंजिले के घर थे और सबको कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण होने की वजह से इन सबको हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन अवैध अतिक्रमण की वजह से सरकार ये बड़ा स्टेप और ये कदम उठा रही है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से 2-2, 3-3 फ्लोर के घर बने हुए हैं और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और ये अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रही है। वो ये कह रही है कि इनके घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों घर तोड़ा जा रहा है। ये जो घर टूट रहा है, आपका भी टूट रहा है? हाँ जी मैम, हमारा भी टूट रहा है। अच्छा, ये क्यों तोड़ा जा रहा है? ये लोग तो इसलिए बसे थे ना, आधे को मिला नहीं, इस पे केस भी चल रहा था। और आगे से तो अलाउ है देने का, लेकिन ये डीडीए वाले नहीं दे रहे ना, ये नहीं देना चाह रहे, इनकी चालबाजी है। तो डीडीए वाले ने 1600 फ्लैट जो दिया है उसमें तो कितने लोगों को घर मिला? किसने बोला 1600 फ्लैट? नहीं, बहुत मकान उसमें खाली है, बहुत लोग को मिला। और ये बताइए, ये जो घर टूटा है ये आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 23 साल का हो गया, पूरा बचपन में मैं पैदा भी यहीं हूँ। 23 साल से? हाँ, पैदा भी मैं यहीं। तो सर किससे ये जमीन किससे खरीदी थी, कौन सी सरकार? मैंने जमीन नहीं खरीदी, अरे आपके घर वाले ने खरीदी? हमारे घर वाले ने कांग्रेस सरकार में लिया था, हम तो शुरू से रह रहे थे। कांग्रेस सरकार में तो आपको नहीं पता था कि ये अवैध अतिक्रमण है और फिर इस यहाँ पर जमीन नहीं लेनी चाहिए? चलो ठीक है, हमें नहीं पता था, कहने वाली बात बोल रहे, हमें पता था। तो सरकार को नहीं पता था कि इस जगह पे अगर कुछ चीज बन रही है किसी की, अगर मेरे घर में कोई आके बैठ जाएगा तो मैं भगाऊंगा नहीं भगाऊंगा उसे। तो अब तो भगा तो रही है, तो दिक्कत कहाँ है? अरे पहले क्यों नहीं भगा रही थी? अरे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ घर बना लिया केजरीवाल की सरकार। हमने यहाँ घर बना लिया, तुमने राशन कार्ड बनवा दिया उसी आईडी पे। तो किसने बनवाया राशन कार्ड, किसने बनवाया? सरकार ने बनवाई। कौन सी सरकार ने? कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, इन्होंने तो बनवाई। बीजेपी तो 27 साल बाद आई है। 27 साल बाद मांग तो हमसे रही है। नहीं, मांग तो आपसे रही है। आप देखिए, लॉजिक की बात करिए। इसके पहले जब आपने घर खरीदा किसकी सरकार थी? हमने घर नहीं खरीदा, हमने स्टार्टिंग शुरू से ही जैसे बसा वैसे ही है, हमारे बाप दादा तब का हम। हमने खरीदा नहीं किसी से। खरीदा नहीं मतलब आके रह गए। तो जब आपकी जमीन में, जब आपके गांव में कोई जमीन है? हाँ है। अगर उसमें कोई आके बस जाएगा तो आप उसको हटाओगे या फिर बसा दोगे? उसी टाइम हटाऊंगा ना मैं। उसी टाइम हटाओगे? हाँ, अब ये थोड़ी 50 साल। तो मतलब आप मान रहे हो ना कि ये पिछली सरकार ने गलती की है? तो ये गलती पिछली सरकार की है ना। हाँ। अब आके अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा, ये बात गलत। पिछली सरकार की गलती है, मानते हैं? अब ऐसा थोड़ी बोल देंगे पिछले सरकार की गलती है। क्यों नहीं बोल देंगे? नहीं, ये तो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ, आप बोलिएगा। बिल्कुल बराबर गलती है। पहले की जमीन है ये, हमारे बाप दादा ने। अरे बाप दादा दूसरे की जमीन में थोड़ी ना बस जाइएगा। बाप दादा तो हमारे भी बाप दादा तो अपनी ही जमीन थी मैम, ऐसे थोड़ी ना कहीं बस जाएंगे। कोई कागज है आपके पास? हाँ है, आईडी कार्ड है, बीपी कौन सी आईडी कार्ड है? बीपी सिंह ने काट दिया था। अच्छा, बिल्ला बकायदा था उसपे, हमारे गेट पे। कुछ रजिस्ट्री वगैरह या फिर ऐसा कुछ? उस टाइम थी नहीं, हमारे बाप दादा ने ये सब बताया नहीं। अब ये इंदिरा गांधी के टाइम की बसाई हुई झुग्गियां ये है कि कांग्रेस सरकार बांट रही है तो ले लो। तो अब जो सरकार देगी तो वो तो लेगा ही। नहीं, तो आपको नहीं पता था अवैध कब्जा है, इतने साल से रह रहे हैं, तो ये हमें कैसे? नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था। कहने वाली बात बोलेंगे तो ऐसा तो हम अगर किसी को वोट बांट रहे तो ले लो, भीख क्यों मांगते हो हमसे आगे? वोट देना यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ पर और सरकार हमें बना रही है फिर उसके बाद। तो मतलब आप ये कह रहे हो राशन कार्ड, आधार कार्ड जो बना किसके सरकार में बना था? ये कांग्रेस की सरकार में बना था। आधार कार्ड, राशन कार्ड तब तो कांग्रेस की सरकार में कहाँ बना था? कब बना था? बिजली पानी जो व्यवस्था की गई किसकी सरकार में की गई? केजरीवाल सरकार में थी। कांग्रेस की।
मतलब अभी जो व्यवस्था अभी जो चल रही है पहले की पहले से जो आप लोग को सुविधाएं यहाँ पर मिल रही थी, बिजली, पानी और राशन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बना हो। कांग्रेस की सरकार में। तो देखिए यहाँ पर अभी ये घर तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे देख रहे हैं कि और भी लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तोहमत लगाना आसान है और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये अवैध कब्जा जो हुआ है उसको हटाया क्यों जा रहा है। आपका घर टूटा है? हाँ, हमारे तो टूट गया, हमारे तो मिला भी नहीं, हमारे तो राशन कार्ड हर चीज है। पाकिस्तान से आए हुए लोग हम। पाकिस्तान की बात यहाँ आप अवैध होता है, चाहे आप भारतीय हो, चाहे कहीं से आए हो, अगर आप कहीं इलीगल तरीके से इंक्रोच कह रहा हूँ, अगर मैं आप 60 साल पहले कहाँ थे? 60 साल 60 साल पहले कहाँ थे आप? 60 साल पहले तो भी तो आप लोग भी रह रहे थे क्या से रह रहे थे? आराम से नहीं रह रहे थे? आज आप न्यूज बनाने के लिए आ गए हो? न्यूज क्यों बनाएंगे? आप लोग से पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हो क्या? पूछो और क्या बकवास। कितने साल से रह रही है? कितने साल से रह रहे हो? 60 साल से हम लोग का जन्म यहाँ पे हुआ है। जन्म हुआ तो जन्म होने का मतलब आपको नहीं पता था कि अवैध कब्जा है? पता था। हमारे माँ बाप यहाँ पे रहे। ये ना ये बोलिए कि आपको नहीं पता था इसलिए। सरकार कहाँ था? ये कब्जा करा जगह है, ये हमारी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी खरीदी हुई लिखी हुई नहीं है, सरकारी है, ठीक है ना। एक मिनट आंटी, तो जब हमें आंटी एक मिनट, जब सरकार ने हम यहाँ इतने सालों से रह रहे, हमारा भी इधर ही जन्म मरण सब हमारा भी यहीं पे है। आप समझ सकते हो कितने हम पुराने, पर जैसे कि सबको दिया घर के जगह दिया ना, जगह के बदले जगह दिया ना, तो कुछ लोगों को जैसे इसका आदमी मर गया, इसका आदमी खत्म हो गया, इसको नहीं मिला, जैसे मेरा सब कुछ रहते मुझे मिला नहीं, तो ऐसा क्यों? सरकार ने दी तो सबको देती ना। सरकार जब दे रही है, सरकार को एक बार देखना चाहिए। कितने लोगों को सरकार ने दिया है घर? यहाँ पे काफी लोगों को दिया, 90% देते, 10% रह गए, ऐसा है। लोग रह रहे हैं, ये कुछ पता है यहाँ पर कितने गरीब हैं, कितनी ये झुग्गियाँ? वैसे तो ये झुग्गी नहीं कही जा सकती क्योंकि 2-2 3-3 फ्लोर के घर बने हैं। ये इसलिए आप झुग्गी नहीं कह सकते हो क्योंकि पहले जब इसमें आग लग गई थी, बहुत भयंकर यहाँ पे आग लगी थी, यहाँ पे 30-40 बच्चे खत्म हो गए थे, तब हम भी 10 साल के थे जब यहाँ पे आग लग गई थी। हम सारे जैसे आज है मुसाफिर के तरह ऐसे हमने दिन काटे, फिर धीरे धीरे सबने पटरी वगैरह लगा के ऐसे बनाते गए। आपको दुनिया को पता है इंसान ऐसे से ऐसे जाता है। सरकार क्या सोच रही है कि मतलब वो आके हम लोग को जड़ से उखाड़ के फेंक दे? नहीं, ये तो नहीं कोई बोल रहा है कि जड़ से उखाड़ के फेंक दे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपको घर देने की, लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो सरकार सबको घर कैसे दे पाएगी? नहीं, तो मैम बोला एक मिनट, एक जहाँ झुग्गी वही मकान, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? सर्वे जब हुआ सरकार अभी गलती ये हुई है, गलती एक बात ये है, मान लो मेरी जेठ के 4 बच्चे, अगर हमें एक जमीन भी मिल जाता, जमीन का टुकड़ा, हम उसमें बना के फ्लोर बाई रहता। अभी यहाँ पे फ्लैट दिया है, जिसको मिल गया बल्ले बल्ले, जिनका एक बेटा उनका बल्ले बल्ले, और जिसको नहीं मिला वो क्या करे बताओ? बिल्कुल नहीं मिला। बस आपको ये कंसर्न है कि सरकार हमें कुछ बदले में नहीं दे रही है, कोई जमीन नहीं दे रही है, यही आपका कंसर्न है? जी। अच्छा, लेकिन ये अवैध रूप से रह रहे हैं, उसका कोई कंसर्न नहीं है? अवैध रूप से क्यों हम मानेंगे? हमने क्या ऐसा कर दिया है? कुछ लोग और भी हैं, इसे जानते हैं कि इनका भी घर टूटा है। भैया, आपका भी घर टूटा? हाँ मैडम, हमारा एक ही सर्वे हुआ था, एक ही टूटा, वो मिल चुका हमें। हाँ, वो हमें मिल चुका है। मिल चुका है? हाँ। अच्छा, कहाँ पे मिला घर? ये श्रीलाल चौक के इधर। जिनको नहीं मिला वो सरकार को कोस रहे हैं, क्या कहेंगे? तो वो जायज़ है, जिनको नहीं मिला वो तो कोसेंगे ही। अब जिन नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं 6-6 लाख रुपए दे के घर ले लिया। 6 लाख रुपए दिए आपने? नहीं, हमारा जितना था हमने उतना ही दिया। जितना दिया मतलब जितना बनता था, जो सरकार का रूल रेगुलेशन है उतना। लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो अवैध तरीके से रह रहे थे। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या हम बांग्लादेशी हैं, क्या हम रोहिंग्या हैं, लेकिन अवैध कब्जा अवैध ही होता है। चाहे आप किसी भी सरकार में किसी भी टाइम पर रहिए, किसी भी तरीके से रहिए, गलत आखिरकार गलत होता है। और वही सरकार गलत को सही करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग सरकार पर और मीडिया पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये विक्टिम कार्ड जो है वो कब तक चलेगा?